तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और क्विकली हम लोग एक्सरसाइज आज सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स सर्कल चैप्टर सॉल्यूशंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया था। आज सेकंड क्वेश्चन पे है। क्या बोलता है, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। एक सर्कल बनाओ, लेट देयर बी ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। अच्छा सुनो, ये सब जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं ये सब खुद से लिखने का हैबिट क्रिएट करो। यहाँ पे तुम समझने आए हो, मैं समझाऊंगा, निकलूंगा। ठीक है, एक सर्कल है, रेडियस आर, इसमें हम कोई कॉर्ड बनाते हैं दो। ठीक है, एक कॉर्ड हो गया ये, दूसरा कॉर्ड हो गया ये। इसको ए बी मानो, इसको पी क्यू मानो, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, अब गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, ये गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ मान लो ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट एम है। ठीक है, तो पी एम इज इक्वल टू ए एम। टू प्रूव पी एम इज इक्वल टू ए एम एंड क्यू एम इज इक्वल टू बी एम। यही दोनों हम लोग को प्रूफ करना है। मान लो ये सेंटर है, ठीक है, ओ। अब ओ से कुछ नहीं करते हम लोग, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो आपको पता है क्या होता है, बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, तो मान लो हम इस पे यहाँ पे हम ड्रॉ कर दिए, सिमिलरली हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो अब नाम अगर देना चाहते हो तो यहाँ पे नाम दे सकते हो एक्स वाई, और इसको भी ज्वाइन कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 90 डिग्री होगा ना बच्चे, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब द मोमेंट तुम इतना कर दिए तो अब मैं बोलूँगा कि ट्रायंगल ओ एक्स एम, इन ट्रायंगल ओ एक्स एम एंड ट्रायंगल ओ वाई एम, ओ एक्स एम को देखो और ओ वाई एम को देखो। देखो ओ एम दोनों के लिए हाइपोटेनस है, ओ एम दोनों के लिए हाइपोटेनस है, दोनों में कॉमन है हाइपोटेनस। आर एच एस देखोगे, ठीक है, आर एच एस 90 डिग्री है दोनों में, एक्स और वाई 90 डिग्री दोनों ट्रायंगल में, इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हाइपोटेनस दोनों के लिए ओ एम, कोई दिक्कत नहीं, दो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तीसरा साइड, तुमको पता है अगर इक्वल कॉर्ड है तो सेंटर से जो लाइन जाएगी वो इक्वी डिस्टेंट होगा। आपको पता है ना, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड और टू इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट। तो मेरे को ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई, तो तुमको तीनों चीज नहीं मिल गया, राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया और साइड मिल गया। तो बच्चे हुआ क्या, आर एच एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। द मोमेंट दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो तुम क्या करोगे, इसको मेरे को लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई एंड ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ओ एक्स एम इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ वाई एम। ठीक है, कंग्रुएंट हो गया। अब ये सब खुद से लिखना, बाय आर एच एस क्या कॉमन है, क्या 90 डिग्री है, सब खुद से लिखना। अब जैसे ही ये कंग्रुएंट हो गया, अब हम एक्स एम को और वाई एम को इक्वल करेंगे। एक्स एम इज इक्वल टू वाई एम बाई सी पी सी टी। ठीक है, अब जैसे ही एक्स एम और वाई एम इक्वल हो गया, अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बच्चे, क्या है सर, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पूरा पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, ये तो हमको दिया हुआ कॉर्ड। तो बच्चे पी क्यू का आधा, पी क्यू बाई टू इज इक्वल टू ए बी बाई टू, ए बी का आधा भी तो इक्वल होगा एक दूसरे से। और ये जो है ये बाइसेक्टर होता है कॉर्ड का, तो ओ एक्स और एक्स पी दोनों सेम होगा कि नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी जगह पे ओ एक्स इज इक्वल टू वाई बी, लिख सकते हैं, आधा आधा दोनों का, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे अगर हम जोड़ेंगे, ओ एक्स पे मान लो हम जोड़ते हैं कुछ, तो ओ एक्स पे हम एक्स एम जोड़ते हैं प्लस एक्स एम, इधर वाई बी पे भी हम एक्स एम जोड़ दें, दोनों साइड एक्स एम जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं ना, दोनों साइड एक्स एम जोड़े हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाई ओ एक्स प्लस एक्स एम, ओ एक्स प्लस एक्स एम इज इक्वल टू, अब वाई बी को वाई बी ही रहने दो, लेकिन एक्स एम को वाई एम से हम रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन से, एक्स एम इज इक्वल टू वाई एम, तो हम यहाँ पे वाई एम लिख देंगे। दिस इम्प्लाई, अब ओ एक्स प्लस एक्स एम, ओ एक्स प्लस एक्स एम तो क्या बन जाएगा, क्यू एम बन जाएगा। सॉरी ये क्यू था जी, ओ लिख के आ गया, सॉरी माई मिस्टेक। अब क्यू एक्स में एक्स एम जुड़ा तो क्यू एम बन गया, क्यू एम इज इक्वल टू, अब वाई बी में वाई एम जुड़ा, वाई बी में वाई एम जुड़ा तो क्या बन जाएगा, बी एम। देखो एक तो प्रूफ हो गया, कि नहीं, यही प्रूफ करना था। अब उसके बाद सेकंड वाला के लिए प्रूफ करने का कोई ज़रूरी है,
हाँ बिल्कुल सर, जरूरी है। तो जरूरी है तो खुद कॉमन सेंस लगाओ। पी क्यू और ए बी बराबर है। अब तुम प्रूव कर दिया कि क्यू एम और बी एम बराबर है, तो जो बच गया ए एम और पी एम, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही तुम्हारा पहला क्वेश्चन था। अब इसको मैं मिटाता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैं मिटाता हूँ, ठीक है। मिटा दो जल्दी ना। इन ट्रायंगल ओ एक्स एम एंड ट्रायंगल ओ वाई एम, देखो कुछ नहीं करना है। ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई, क्या लिखोगे रीजन, डिस्टेंस, द लाइन जॉइनिंग सेंटर टू द कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंट। इक्वल कॉर्ड्स पे जो लाइन सेंटर से कॉर्ड पे जा रही है वो इक्वल होते हैं। उसके बाद एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, लाइन जॉइनिंग फ्रॉम सेंटर टू इक्वल कॉर्ड, ये रीजन हो गया इसका, ये 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन, ठीक है। देयरफॉर बाय आर एच एस कंग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ओ एक्स एम कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एक्स ओ वाई एम, ठीक है। अब जैसे कंग्रुएंट हो गया तो क्या करो, सिंप्लिसिटी से ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, हेंस प्रूव्ड, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। अब मिटाओ इसको, मिटाओ। देखो ये मैंने दोनों क्यों प्रूव किया, ठीक है। कहीं कहीं सिर्फ एक तो एंगल को भी प्रूव करेगा और काम बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक्स एम ओ और ओ सॉरी वाई एम ओ, सिर्फ इसको ही प्रूव करेगा तब भी मेरा काम हो जाएगा। हम इसको भी प्रूव कर दे, क्या ही दिक्कत है, दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया प्रूफ, राइट। मिटा दो, आगे बढ़ो। दो कंसेंट्रिक सर्कल है, अब सेंटर है ओ, ठीक है, लेकिन कॉर्ड जा रहा है, ठीक। यहाँ ए बी सी डी, ओ, ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है जी, ए बी इक्वल, इसको प्रूव करना है जी, इतना इजी क्वेश्चन है। देखो खुद ही सोचो क्या करोगे, सेंटर ओ है ना, अब ओ से ए पे लाइन ज्वाइन करो, ठीक है। नहीं ज्वाइन करो ना, क्या ही लाइन ज्वाइन करना। देखो यहाँ से अगर मान लो कि ये छोटा वाला सर्कल पे कॉर्ड है, ठीक है, बीसी, बीसी क्या है, छोटा वाला सर्कल पे कॉर्ड है। तो अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक, तो क्या होगा, एम है मान लो ये, तो क्या होगा, बी एम इज इक्वल टू सी एम, इक्वेशन 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये इज इक्वल टू 1, ये पूरा, और ये इज इक्वल टू ये। उसी तरह अब बड़ा वाला सर्कल के लिए अगर देखोगे तो ए एम इज इक्वल टू डी एम, ए एम इज इक्वल टू डी एम। अब 2 में से 1 को घटा दो, 2 माइनस 1 वी गेट बी एम माइनस ए एम, बी एम ए एम माइनस बी एम, ए एम माइनस बी एम। देखो ए एम पूरा, अब इसमें बी एम घटा दिया, उसी तरह इसमें डी एम माइनस सी एम, क्या बचेगा, देखो ए एम में से बी एम घटाओगे तो ए भी बचेगा, उसी तरह डी एम में से सी एम घटाओगे तो सी डी बचेगा। यही तो प्रूफ करना था, ये क्वेश्चन थोड़ी था, 3 लाइन का सेंटेंस लिखना था, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर फिर से बोर्ड क्लियर कर देते हैं। 3 लड़कियां हैं, रेशमा सलमा मनदीप, तीनों गेम खेल रही हैं। एक सर्कुलर पाथ में है, रेडियस जिसका पार्क में है, जिसका रेडियस 5 है। तो लेट द सर्कुलर पार्क भी ये, अब इसका रेडियस 5 है, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक बच्ची है, क्या नाम है, रेशमा थ्रो कर रही है बॉल सलमा को, रेशमा बॉल थ्रो कर रही है सलमा को, सलमा किसको थ्रो कर रही है, मनदीप को, तो रेशमा सलमा, आर फॉर रेशमा, एस फॉर सलमा, एंड सलमा टू मनदीप, ठीक है, मनदीप, ठीक है। अब मनदीप वापस से रेशमा को, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6, रेशमा एंड सलमा इज 6, रेशमा एंड सलमा इज 6, ये 6 दिया हुआ है, ठीक है। आर एस इज इक्वल टू 6 एंड सलमा एंड मनदीप, ये भी एस एम इज इक्वल टू 6, ठीक है। अपने को निकालना है आर एम इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। रेशमा एंड मनदीप का दूरी निकालना है, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो यहाँ मान लो कहीं पे सेंटर है, ठीक है। अब 5 है रेडियस, तो हम बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो अब ज्वाइन करते हैं इसको, ठीक है, ओ है, इसको ज्वाइन करो, ठीक है। अब अगर मैं इसमें देखूंगा इस फिगर में, तो टेक्निकली ओ आर और ओ एम इक्वल होगा क्योंकि दोनों रेडियस है, और आर एस और एस एम इक्वल है, तो ये क्या है, फिगर इज काइट, गिवन
फिगर इज काइट, इतना हमको पता चला। ठीक है, इस डायग्राम को देखने से, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं ओ एस को, ज्वाइन ओ एस, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करो, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब अगर मैं यहां पे बोलूं तुमको कि बच्चे ये क्या है, रेडियस है, ओ एस भी क्या है, रेडियस है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूं ओ आर एस का, तो फिर कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड लगा सकते हैं हम। अगर इस ओ से इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, इस ओ से इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, देखो परपेंडिकुलर होगा ना। अब इसका नाम दे दो x, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर सेंटर से किसी कॉर्ड पे लाइन जो जाएगी वो एक तो परपेंडिकुलर होगा, दूसरा बाइसेक्ट भी करेगा। तो ये 6 था तो ये 3 3 भी हो जाएगा, ये 6 था पूरा तो ये 3 और 3 भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम, अब इसी सेम इसी में देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस बराबर हाफ इंटू आर एस इंटू हाफ इंटू आर एस इंटू ओ एक्स बराबर हाफ इंटू आर एस में कितना 6 इंटू ओ एक्स अभी हमको पता नहीं है, तो अब ओ एक्स पता कैसे हो जाएगा, देखो ये कितना है 5 है, ठीक है, और ये कितना है 3 है, तो ओ एक्स कितना होगा जी बच्चे 4 होगा सर, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगेगा। तो ओ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 4, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे 4 हो गया। ये हो गया एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी ट्रायंगल पे देखेंगे थोड़ा सा और, यहाँ से जो लाइन है ये जो आर एस है, ठीक है, और ये जो ओ एस है और ओ आर है, इसको ध्यान से देखना क्या है, ये 6 है 5 5, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मुझे निकालना क्या है, सर मुझे निकालना ये है, मुझे निकालना आर से एम का बीच का डिस्टेंस है, तो मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इसको ज्वाइन कर दिया, मेरे को यही निकालना है। अब द मोमेंट मेरे को ये निकालना है तो इसको मैं वाई बोलता हूँ। अब तुम सोचो आर से जो वाई है बच्चे, ठीक है, ये भी तो कॉर्ड है ना, ये आर एम भी तो कॉर्ड है ना, तो ये जो ओ वाई होगा ये भी कितना डिग्री पे काटता होगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनाता होगा। तो अगर मैं इसी ट्रायंगल को देखूं ओ आर एस को, फिर से समझना, अभी तक मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एरिया निकाल लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे निकालना था आर एम, और मैं आर एम को ज्वाइन कर दिया। आर एम को जैसे ही ज्वाइन किया तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चे, यहाँ पे क्या आ गया, इंटरसेक्ट कर रहा है ना इस रेडियस से, तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो तुम तुरंत सोचो कि सर ओ सेंटर है और सेंटर से जो लाइन जाएगा वो परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब इसी ट्रायंगल में अगर हम ओ एस को बेस माने तो आर वाई क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस बराबर हाफ इंटू ओ एस इंटू आर वाई, और यही आर वाई हमको निकालना है, तब जाके आर एम निकलेगा। तो इसको अगर मैं इक्वल करूं तो हाफ इंटू, इसको इक्वेशन 1 बना दो, ठीक है। अब इस लेफ्ट साइड में इक्वेशन 1 का मदद से हम ये पुट कर सकते हैं, दिस इंप्लाई हाफ इंटू 6 इंटू 4 इक्वल हाफ इंटू ओ एस की जगह पे क्या 5 इंटू आर वाई, यहाँ पे लिखो यूजिंग 1, ठीक, दोनों साइड हाफ हाफ कट गया, 6 4 जा 24 और 5 है इधर आर वाई, तो आर वाई कितना होगा 24/5, दिस इंप्लाई आर वाई बराबर 5 चौके 20 4 5 40 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। अब ये जो आर वाई होगा ठीक इसी का दुगना होगा आर एम, देयरफॉर आर एम बराबर 2 इंटू 4.8 बराबर 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यही क्या है बच्चे, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, यही क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन बच गया लास्ट वाला, अब मैं बोर्ड मिटाऊं तो लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बचेगा, उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट आएगा, मिटाता हूँ, ठीक है।